Hello friends. So this is lecture 4 of our HTML series. In this lecture, our topic name is HTML list, and in this topic we learn about introduction of HTML list, type of HTML list, and example of all the list types. So let's start. What is list in HTML? HTML list allows web developer to group a set of related items in list. हम शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं। ऐसी लिस्ट बनाने के लिए हम HTML लिस्ट का यूज करते हैं। प्रैक्टिकली देखें तो हम अपने वेबसाइट में नेविगेशन मेनूज बनाते हैं, तो उसके लिए भी हम HTML लिस्ट का यूज करते हैं। लाइक रियल टाइम एग्जांपल ले तो हम जब भी वेजिटेबल्स या फ्रूट खरीदने जाए तो हम उसकी एक लिस्ट बनाते हैं और फ्रूट्स का नाम देख के हम उसमें लिस्ट में लिखते हैं कि कौन कौन से फ्रूट्स हमें खरीदने हैं। सो जब भी हमें कोई रिलेटेड आइटम्स को ग्रुप करना होता है तो हम HTML लिस्ट का यूज करते हैं। Why do we use list in HTML? हम जब भी लिस्ट का यूज करते हैं तो हमारा जो कंटेंट होता है वो ऑर्गेनाइज और क्लियर रहता है। लाइक हमें कोई भी स्टेप दिखाना हो, फीचर्स, आइटम्स, वो सब हम अपनी वेबसाइट पे जब भी लिखते हैं तो वो ऑर्गेनाइज कंटेंट में होता है। मेक इंफॉर्मेशन इजियर टू रीड, इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी, क्रिएट नेविगेशन मेनू जैसे कि हमने देखा। सो इन सभी चीजों के लिए हम HTML लिस्ट का यूज करते हैं। तो आगे हम देखेंगे टाइप ऑफ HTML लिस्ट। यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के HTML लिस्ट है: ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट हम क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं? जब भी हमारे जब भी हमें अपनी लिस्ट में ऑर्डर्स मैटर करता है तब हम ऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं। लाइक स्टेप्स दिखाने हैं, रैंकिंग दिखाना है, 1 2 3 के फॉर्म में लिखना है, तो वो सब हमारी ऑर्डर लिस्ट हो गई। तो हम OL टैग का यूज करते हैं। सो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि हम ऑर्डर लिस्ट में सिर्फ डिजिट्स ही यूज कर सकते हैं, 1 2 3 के फॉर्म में ही? नहीं, आप अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हो और रोमन डिजिट्स भी यूज कर सकते हो। अगर आपको ABC के फॉर्म में लिस्ट बनानी है तो आप वो भी कर सकते हो। रोमन डिजिट्स को यूज करना है लिस्ट बनाने के लिए तो आप वो भी OL टैग से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है अनऑर्डर लिस्ट। जब भी हमारी लिस्ट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। यूज फॉर कलेक्शंस वेयर ऑर्डर डज नॉट मैटर। हमारी लिस्ट में जब भी ऑर्डर मैटर्स नहीं करते, लाइक हमें ये भी एक लिस्ट है तो हमें लाइक ऐसे एरो के फॉर्म में हमारी लिस्ट को बताना है, बुलेट पॉइंट्स में बताना है, तो हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट, यूज टू डिफाइन टर्म्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन। जब भी हमें कोई पैराग्राफ और टाइटल और पैराग्राफ के फॉर्म में हमें अपनी लिस्ट को बताना है तो हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करते हैं। और हम जब भी क्वेश्चन आंसर लिखना है, लाइक पहले क्वेश्चन उसके बाद थोड़ी स्पेस रख के उसका आंसर, तो हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करते हैं। ईच लिस्ट हैज कंटेनर टैग। हमारे लिस्ट के कंटेनर टैग कौन कौन से हैं? ऑर्डर लिस्ट OL टैग, अनऑर्डर लिस्ट UL टैग और डिस्क्रिप्शन लिस्ट DL टैग। LI टैग ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूज होते हैं। DT और DD टैग डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए यूज होते हैं। LI टैग का फुल फॉर्म है लिस्ट आइटम्स और DT टैग का फुल फॉर्म है डेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन टाइटल और डिस्क्रिप्शन डेटा। सो इस सभी लिस्ट को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास टाइप एट्रीब्यूट होता है जिसमें हम मेंशन करते हैं कि हमें नंबर्स में चाहिए, अल्फाबेट में चाहिए या रोमन डिजिट में चाहिए। सो ऑर्डर लिस्ट को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसके लिए हम चले जाएंगे हमारे VS कोड पर और इसको कमेंट कर देंगे। यहाँ पे मैं P टैग में लिख देती हूँ दिस, तो आपको पता चले कि ये क्यों यूज किया है। दिस इज ऑर्डर लिस्ट एग्जाम्पल। सो यहाँ पे हम हमारा OL टैग लिखेंगे, उसमें हम लिस्ट आइटम्स लिखेंगे डॉ। अगर हमें LI टैग को बहुत सारी बार लिखना है तो हम शॉर्टकट का यूज करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे LI और आपको जितनी भी बार चाहिए LI टैग उसको हम मल्टीप्लाई करके उसका डिजिट लिख लेंगे यहाँ पे 2, तो ये 2 बार प्रिंट हो जाएगा।
फिर यहाँ पे हम लेंगे कैट का एग्जाम्पल। आफ्टर दैट रैबिट। अभी हम उसको रन करके देखेंगे हमारी वेबसाइट पे। सो ये देखो, ये हमारी लिस्ट रेडी होके आ गई। बाय डिफॉल्ट हमने ऑर्डर लिस्ट में कोई भी टाइप नहीं दिया, तो ये हमारा डिफॉल्ट टाइप नंबर्स आ गया 1 2 3 के फॉर्म में। अब हम इसको अल्फाबेट्स का टाइप देंगे, तो हम टाइप टैग का यूज करके उसको लिख देंगे कैपिटल ए। तो हमारी लिस्ट अल्फाबेट्स के फॉर्म में आ जाएगी। अगर हमें रोमन डिजिट्स चाहिए कैपिटल में, तो ये कैपिटल में रोमन डिजिट्स। अगर स्मॉल में चाहिए तो हम वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनऑर्डर लिस्ट। जैसे ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास स्टाइल एट्रीब्यूट था, वैसे ही अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास लिस्ट स्टाइल टाइप है। इससे हम अपने लिस्ट को स्टाइल टाइप दे सकते हैं, जैसे कि डिस्क, सर्कल, स्क्वायर, नन। ये कुछ एग्जांपल है अनऑर्डर लिस्ट के। इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यूएल टैग, उसके अंदर li×3। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे मैथ। सेकंड में साइंस, और देन हिस्ट्री। इसको हम अपनी वेबसाइट पे देखेंगे। तो ये देखो, डिफॉल्ट टाइप हमारी लिस्ट का आ गया बुलेट पॉइंट्स डिस्क के टाइप में। अब हम उसको एक टाइप दे देंगे। स्टाइल टैग में लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल। तो ये हमारे बुलेट पॉइंट्स की जगह सर्कल के बुलेट पॉइंट्स आ गए। अगर हमें यहाँ पे स्क्वायर चाहिए तो हम यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे स्क्वायर। तो ये स्क्वायर में हमारी लिस्ट दिखेगी। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सो हम क्वेश्चन आंसर और टाइटल पैराग्राफ के फॉर्म में जब भी हमें लिखना होता है तो हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करते हैं। तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे उसका टाइटल ऑन ऑर्डर लिस्ट। आफ्टर दैट डिस्क्रिप्शन लिस्ट एग्जांपल। इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का डीएल टैग, और उसके अंदर टाइटल देने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, डीटी। डीटी में हम टाइटल लिखेंगे, तो उसमें हम लिखेंगे सीपीयू। देन हम उसका टाइटल डीडी टेक में लिखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम एक और टाइटल ले लेंगे डी टैग में रैम। उसका भी हम फुल फॉर्म लिखेंगे डीडी टैग में रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये देखो, सो ये हमारा डिस्क्रिप्शन टाइटल और ये है डिस्क्रिप्शन डेटा। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस ले लेता है ये। सो अब हम सीखेंगे नेस्टेड लिस्ट। यहाँ पे देखो, ओएल टैग के अंदर हम यूएल टैग का यूज कर रहे हैं। ओएल टैग में हमने ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लिए हैं ऑर्डर लिस्ट में, और ये एप्पल और बनाना हमारा है अन ऑर्डर लिस्ट में। ये हो गया हमारा नेस्टेड लिस्ट। इसको हम प्रैक्टिकली थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ओएल टैग। आप पहले अन ऑर्डर लिस्ट भी लिख सकते हैं। उसमें हम 2 यूएल टैग लेंगे। उसमें हम लिखेंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। पहले हम फ्रूट्स की लिस्ट में भी ऑन ऑर्डर लिस्ट लिखेंगे। इसके लिए हम यूएल टैग का यूज करेंगे। उसके अंदर हम एलआई टैग यूज करेंगे।
उसमें हम एग्जांपल लेंगे एप्पल, और देन दूसरे यूएल टैग में लिखेंगे बनाना। तो ये देखो, ये है हमारा ऑर्डर लिस्ट और ये अनऑर्डर लिस्ट में आ गया। आप चाहो तो इसको बोल्ड, इटैलिक, मार्क, कोई भी स्टाइलिंग दे सकते हो। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिले। सो बाय बाय, थैंक यू।